नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। 500 प्रश्नों में से 100 प्रश्न जो थे वो पिछली वीडियो में हो गए थे। अब हम उसके आगे के 100 प्रश्न और करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो ऑप्शन में क्या क्या है। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, गुणी मनुष्य नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साहसी मनुष्य कहता है। अगला प्रश्न है जिसमें अशुद्ध भाग का ही चयन करना है। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। तो तितली के पास सुंदर पंख नहीं होकर ये क्या हो जाएगा, तितली के सुंदर पंख। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे जैसा कोई वर्ड नहीं होता, हम होता है या हमें होता है। तो अध्यापक ने हमें क्या हो जाएगा, हमें नया पाठ पढ़ाया। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो बुरा से बुरा नहीं होकर सबके लिए बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। तो शोभा क्या है, स्त्रीलिंग जैसा भाव है ना, लड़कियों का नाम होता है शोभा। तो शोभा बढ़ जाता है नहीं होगा, क्या होगा, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। तो आज्ञाकारी ना होके क्या होगा, आज्ञाकारिणी। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। तो व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों नहीं होकर क्या हो जाएगा, कष्ट। हर प्रकार पहले से ही लिखा हुआ है इसलिए कष्ट हो जाएगा। अगर हर प्रकार नहीं लिखा होता तो व्यक्ति के कष्टों को तब सही होता। ठीक है, तो व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को वह पल भर में दूर करती है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। उसमें से इन चारों में से आपको क्या करना है, शुद्ध रूप का चयन करना है। तो गाने का कसरत होगा क्या, नहीं। गाने का शौक होगा क्या, नहीं। मतलब गाने का शौक होता है पर शौक कर रहा हूँ ये क्या होता है, अभी अभी करना स्टार्ट किया हूँ, ऐसा होता है क्या, नहीं। मैं गाने का व्यायाम होता है क्या गाने का, नहीं। क्या होता है, गाने का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, या फिर वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होती है। वन के प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। वन के प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। तो कौन सा सही होगा, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। अगला प्रश्न है, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होगा। प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। क्या होगा, अंतर के पट खोलना का अर्थ होगा विवेक से काम लेना। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ताम्र, उच्चारण इत्यादि, मोह। कौन सा सही है, ताम्र सही है। शुद्ध वर्तनी बताना है, इसमें भी सर्वोत्तम, संसारिक, स्त्रोत या कीर्ति। कौन सा सही है, स्त्रोत सही है ये वाला। दिए गए शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। बहुल, प्रणाली, बल्कि, उपयोग। तो सही कौन कौन सा लग रहा है, उपयोग, बल्कि और बहुत, ये तीनों सही लग रहे हैं। तो गलत कौन सा है, प्रणाली। अशुद्ध वर्तनी बताना है। उभ, चुभ, उन्नति, ऊंचाई, उभय। अशुद्ध वर्तनी कौन सा हो गया, उन्नति। शुद्ध शब्द क्या है, संपूर्ण, 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 संपूर्ण। इसमें से सही बताना है कौन सा है। तो ये दोनों तो सेम ही लिखा गया है, ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, क्योंकि दोनों सेम लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना। ठीक है, क्या क्या लिखा है, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना पूरा सा है यहाँ पे, ज्योत्सना आधा सा, ज्योत्सना या फिर ज्योत्सना। कौन सा सही होगा,
ज्योत्स्ना, ये वाला। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। सुसुप्ति, सुसुप्ति, अच्छा ये सुसुप्ति है और ये सुसप्ति, सुषप्ति, सुषुप्ति, कौन सा सही है? सुषुप्ति। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने प्रकार के होते हैं? संधि होते हैं 3 प्रकार के। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यड़ संधि? क्या नाम है? ठीक है, तो दयानंद में प्रयुक्त होने वाले संधि का नाम है दीर्घ संधि। अगला देखते हैं, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर सकर, संकर। ठीक है, कौन सा शब्द है? ये विभावरी तत्सम शब्द है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाग? क्या है? लंबोदर जो है योगरूढ़ शब्द है। तत्सम शब्द बताना है, इसमें से पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। गोधूम जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का चयन करना है, गोधूम। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप। तद्भव शब्द, तद्भव किसको कहते हैं? जो संस्कृत से जिसका उद्भव हुआ हो, मुंह, ये क्या है? तद्भव शब्द है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, मिश्रित। क्या कहते हैं? यौगिक। कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। पुष्कर जो है देशज शब्द नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। किसका शब्द है? अरबी का। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। किसका है? चीनी का। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? क्या है? क्रिया विशेषण है। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? क्या है? अकर्मक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 8? कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अवयव के भेद होते हैं 5, 4, 3, 2। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं अवयव के। निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा? आज धन कोई नहीं पूछता। ठीक है, क्या प्रश्न है? आज धन कोई नहीं पूछता। तो ये धन के बाद में ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? आज धन। अगर आपको नहीं पता कैसे करेंगे? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन के साथ कोई नहीं पूछता, आज धन को कोई नहीं पूछता, आज धन कहाँ कोई पूछता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम ये करते हैं, जो हमको नहीं लग रहा है उसको पहले डिलीट करते हैं, मतलब कि कैंसिल करते हैं। जैसे आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ये तो प्रचलित कहावत है, ये हो सकता है। चलो ठीक है, आज धन साथ कोई नहीं पूछता। धन साथ ऐसा कुछ जुड़ रहा है क्या? नहीं। आज धन तक को कोई नहीं पूछता, धन का कोई नहीं पूछता, ये कैसे हो गया? धन को ही तो सब कोई पूछता है। चलो आगे देखते हैं। आज धन कहाँ कोई पूछता है, ये भी नहीं आ रहा है, तो आएगा क्या? धन के बिना कोई नहीं पूछता। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है? अपनों से क्या छिपाना? आप भला तो जग भला। निजी आपको क्या करना है? निजवाचक में कब वो निजवाचक सर्वनाम होगा? जब उसमें स्वयं के बारे में बात हो। तो आप भला तो जग भला, ये सही है। शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या शैल? शिव का विशेषण क्या है? शैव जो है शिव का विशेषण है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, संयुक्त है या फिर पूर्वकालीन है? क्या है? संयुक्त क्रिया है। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, को, से, के लिए। अपादान क्या है? ने।
शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य, ध्वनि, पद या समास। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना या व्यापार में घाटा होना। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला, मतलब कोयला क्या होता है? काला होता है, और उसका आप दलाली का काम कर रहे हो तो आपका क्या होगा? मुंह काला होगा, मतलब काला के साथ काला हो गया। तो कोयले का व्यापार करने से मुंह काला होगा। ये बोल रहा है क्या? बुरे काम से बुराई मिलना, ये हो रहा है इसका मतलब, या झूठ बोलना या व्यापार में घाटा होना। तो बुरा काम करोगे तो बुरा मिलेगा, बुरा का बुरा, वैसे ही काला का काला। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, अर्थात कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम करना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ठीक है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मतलब चूहे का चमड़ा इतना छोटा है, उससे नगाड़े नहीं मढ़े जाएंगे। तो वैसे ही साधन छोटा सा है तो उससे बड़ा काम नहीं होगा, ये इसका अर्थ होगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो क्या होगा? कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक करना और कम फल मिलना, या परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, या श्रम करके कुछ न मिलना। इसमें देखेंगे तो मतलब आपको कुछ समझ आ जाएगा। खोदा पहाड़, पहाड़ क्या है? बहुत बड़ा है, और चुहिया क्या है? छोटा सा है, मतलब बहुत बड़ा कुछ काम करके छोटा सा चीज़ मिल रहा है। किसमें है? परिश्रम अधिक करके फल कम पाना, ऑप्शन बी। एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, मतलब खुद करेला है, ऊपर से क्या है? नीम चढ़ा हुआ है। मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बुरे काम का और बुरे का और बुरे से संग होना, है ना। एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, या बुरे का अच्छे से संग होना। बुरे काम, एक तो आप खुद बुरे हो, दूसरा आपने क्या किया? बुरे व्यक्ति का संग लिया। तो ये हो जाएगा, जैसे करेला खुद कड़वा है, ऊपर से वो नीम पे चढ़ गया तो और कड़वा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है या फिर त्रुटि नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। ठीक है, एक पूरा आपका वाक्य है, क्या है? अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। तो अपराधी और निरपराधी नहीं होगा, क्या होगा? निरपराध, निरपराध, है ना। तो यह हो जाएगा निरपराध। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करने हैं। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन, तो ये क्या हो जाएगा? चांदी के चमचमाते बर्तन। इसमें से क्या करना है? शुद्ध रूप का चयन करना है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहे। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहे। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहे। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहे। नेताओं का हित किस में होगा? आप खुद देखिए, लड़ाते रहें, क्या नेताओं को लड़ाते रहेंगे? आपसी लड़ाई से दूर होकर उलझे रहें, या फिर आपस में लड़ते रहें या उनसे लड़ते, नेताओं से लड़ते रहें। कौन सा सही होगा? आपस में लड़ते रहें, इसमें नेताओं का क्या है? हित है। अशुद्ध भाग का चयन करना है। प्रत्येक प्रदेशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो प्रत्येक देशवासियों को, तो ये प्रत्येक लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देशवासी। प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। तो क्या है? आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, तो शायद ना हटा के क्या हो जाएगा? आतंकवाद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है। अशुद्ध भाग का चयन करना है। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? तो अपनी पुस्तक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कारक के सही भेद को पहचानना है। प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो,
अधिकरण कारक, संबंध कारक या अपादान कारक? क्या है? संबंध कारक है। भाववाचक संज्ञा बनाना है। लड़कापन, लड़काईपन, लड़काई या फिर लड़कपन या फिर लड़काईपन। ठीक है, कौन सही होगा? भाववाचक संज्ञा में लड़कपन होगा सही। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित से, चरित्र से या चरित्रता से या सच्चरित्र से? किससे बना है? चरित्र से बना है। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। माता तो एक होगी है ना, मतलब ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है। ठीक है, फिर लड़का भी एक है, किताब भी एक है, लेकिन प्राण जो है वो क्या है? बहुवचन शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा। कपट जो है पुल्लिंग है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़ीन, गिदड़नी। मूर्खता, निद्रा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा? गिदड़नी। ठीक है, गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गिदड़नी। अगला प्रश्न है आपका, किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। अपादान कारक किस में है? हिमालय से गंगा निकलती है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय? किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? शत्रुता होगी। भाव किसमें पता चल रहा है? शत्रुता में। स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, शब्दों का नहीं, शब्द का। अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन है? ग, घ, ज, झ, ड़, ढ, प, फ। क्या है? ड़ और ढ क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से? अ, आ, क, ग, थ, ध, फ, भ। क्या है? क और ग क्या है? अल्प प्राण है। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? श, या, ग, ज। कौन से? य। नाक से जिस आवाज़ से आती है वो उसका बताना है। ठीक है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। क्या कहलाते हैं? कंठ, तालव्य। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, अम, अह। कौन से हैं? अम, अह। ये क्या है? अयोगवाह वर्ण है। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, हिंदी, दिल्ली और उत्साह किसमें है? दिल्ली में है। श, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। क्या कहलाते हैं? संघर्षी। इनमें से आपको क्या बताना है? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, ग, उ, ए, औ, श। ख, और ग जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण बताना है। ख, च, म, ठ। कौन सा है? म जो है घोष वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है? ख, ध, भ या क। भ जो है अमानक वर्ण है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या क्रिया के साथ? किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने इनमें से कौन सा पद गलत है? दैव इक प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, दैव इक। सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। पद जो गलत है वो बताना है। तो गलत क्या है? डी, क्योंकि ऑलरेडी ये पक्षी होता है तो इसमें ई की मात्रा नहीं डला है, सिर्फ
क डला है ना, तो ये जो है गलत हो गया। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए। सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश, जिसमें उपसर्ग ना लगा हो। तो इसमें सु दिख रहा है, देश में भी दिख रहा है, अत्यधिक, अत्यधिक, सुरेश। तो ये सुरेश से कुछ अलग नहीं होगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा? यही सही आंसर हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आव, आवा। बहाव में आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है, ठीक है। तो बह जो है एक शब्द होता है जिसमें क्या जुड़ेगा? आव, तो ये क्या हो जाएगा? बहाव। तो सी जो है सही हो गया। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। विज्ञान, वि, अन। क्या जुड़ा है? ज्ञान होता है शब्द जिसमें जुड़ा है वी। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। ची, चिर, यु, आयु, ठीक है। क्या होता है? आयु होता है, तो उसमें क्या जुड़ेगा? चिर जुड़ेगा। अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। धु, धुंध, ला, इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला, धुंध होता है, उसमें ला अगर जुड़ गया तो वो क्या हो गया? धुंधला। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। वाद का अपवाद अब जुड़ा है, जय में क्या जुड़ा है? परा जुड़ा है, तो पराजय हुआ। भाव में प्र जुड़ा है, तो वह प्रभाव हो गया। ओढ़ना में कोई सा भी उपसर्ग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, संस या संस। क्या जुड़ा है? संस्कार, ये जुड़ा है, ठीक है, उपसर्ग, ठीक। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ठीक है। हम आम बोलचाल भाषा में तेरे को, मेरे को जैसा वर्ड यूज़ करते हैं, शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा शब्द नहीं होता है। उसकी जगह में तुझको, मुझको या तुम्हें, मुझे, इस तरीके से, तुम्हें, मुझे, तुम्हें, इस तरीके से क्या होता है? शब्दों का प्रयोग होता है। ये तेरे को, मेरे को शब्द यूज़ नहीं होता है, तो ये जो है आपका सही आंसर हो गया, मतलब ये अशुद्ध है, ठीक है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। क्या है? उत्तम पुरुष। जब अपने बारे में बात हो रहा हो तो वो क्या है? उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, हम या मुझे। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6, 7। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। निश्चय होना चाहिए, ठीक है। तो क्या शब्द में आपको कुछ निश्चित दिख रहा है? क्या पूछ रहे हैं, मतलब क्यों नहीं पता है तभी पूछ रहे हैं। कुछ मतलब निश्चित नहीं कि कितना है, इसलिए कुछ बोल रहे हैं। कौन मतलब कौन है नहीं जान रहे हैं, ये निश्चय ही नहीं है कि कौन है। तो यह जो है ये निश्चय को बता रहा है कि यह, जैसे मान लीजिए यह मेरी पुस्तक है, मतलब कि यह निश्चित है कि मेरी पुस्तक है, इसलिए निश्चयवाचक क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से आपको क्या बताना है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। कौन, जो, कोई, वह, ठीक है। तो इसमें अनिश्चय क्या हो जाएगा? कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है? क्या है? सर्वनाम है, अभी बताया थोड़ा टाइम पहले, ठीक है। इनमें से संबंध सर्वनाम कौन सा है? संबंध सर्वनाम, ठीक है। कोई, कौन, जो, वह। तो संबंध कौन बता रहा है? वह। सॉरी, इसमें जो होगा, जो करेगा सो भरेगा, इस तरीके से, है ना। अगला है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, क्रिया कहते हैं या अवयव कहते हैं। विशेषता जो बताएगा उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे।
विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इनमें से क्या बताना है आपको? शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है ये बताना है। सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास। विशेषण बताना है। क्या है? सच्चा जो है विशेषण है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? क्या है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह? क्या हो जाएगा? पंचानन। अगला प्रश्न है, दसमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष व द्विगु? क्या है? बहुव्रीहि समास है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? क्या बनता है? कर्मधारय समास बनता है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आजीवन, भूदान, सप्ताह या पुरुष से? द्विगु समास बताना है, जो क्या है? सप्ताह। समास के बारे में यदि आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल पे एक समास से रिलेटेड वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। पूरे डिटेल में मैंने उसे समझाया है, आपको उससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किस समास के दोनों शब्दों के सामान्यीकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास? किसमें होता है? द्विगु समास में होता है। किसमें सही सामासिक पद है? अच्छा, चलिए आगे। किसमें सही सामासिक पद है? पुरुष, धन्वी, दिवारात्रि और त्रिलोकी, मंत्रिपरिषद? किसमें है? त्रिलोकी जो है सामासिक पद है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन? क्या है? त्रिभुवन। इनमें से आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा? क्या है? रुपया, पैसा। तो 500 में से आपके 100 प्रश्न पहले ही हो चुके थे, 100 अभी हो गया, मतलब आपके 200 प्रश्न पूरे हुए।